हेलो माय लवली हीलर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर एंड एंजल थेरेपिस्ट सुनीता आपका हार्दिक स्वागत करती हूं इस लेटेस्ट वीडियो की तरफ। अब हम बढ़ते हैं। आज का विषय है हीलिंग देते समय हीलर्स रहें सतर्क। ठीक है, बहुत प्यारा टॉपिक है और इसमें हीलर्स के उन कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया है। कई बार वो क्लियर नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि अगर ऐसा हो रहा है, हम तो हीलिंग दे रहे हैं अपने क्लाइंट की हीलिंग करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें मुझे कहाँ से दिख रही हैं, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो वो दुविधा में पड़ जाते हैं और वहीं पे क्वेश्चन आंसर करने लग जाते हैं। जब वो हीलिंग दे रहे होते हैं, चाहे वो डिस्टेंस हीलिंग हो या फ्रंट पे अपने क्लाइंट को लिटा करके हीलिंग दे रहे होते हैं, तो ये घटना किसी भी समय क्रिएट हो सकती है, घटित हो सकती है। ओके, तो इससे घबराना नहीं है, कैलकुलेशन ज़्यादा वहाँ पर नहीं करना है। आप उस समय हीलिंग दे रहे हैं तो आप आराम से बॉडी पार्ट्स व चक्रा पर हीलिंग देते जाइए विथ सिंबल्स एंड अफर्मेशंस। ओके, तो यहाँ पर क्या समझना है, कई बार हीलिंग देते समय मान लीजिए कि आपका हाथ किसी भी बॉडी पार्ट पर हो सकता है। ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट कोई चक्रा होगा या बॉडी पार्ट्स का हिस्सा होगा जहाँ पर आप हीलिंग दे रहे हैं तभी आपको कुछ ऐसा सीन क्रिएट हो सकता है, दिख सकता है। तो ऐसा नहीं है। ये हीलिंग देते समय फुल बॉडी की जब हीलिंग देंगे आप अपने क्लाइंट की, तो ये घटना कभी भी घटित हो सकती है। ओके, ज़्यादातर चांस रहता है। तो अचानक जैसे मान लीजिए कि आप अपने क्लाइंट की हीलिंग दे रहे हैं, चाहे वो सामने दे रहे हैं या डिस्टेंस हीलिंग दे रहे हैं, तो कभी कभी क्या होगा कि अचानक किसी भी बॉडी पार्ट्स में आपको दर्द हो सकता है। ओके, वहाँ पे दर्द हो सकता है और कभी कभी हीलिंग देते देते आपको एकदम से वॉमिट जैसा ऐसा महसूस होगा कि बहुत तेज़ आपको उल्टी आ सकती है। तो आपको हीलिंग 2-4 मिनट के लिए रोक देनी है और आपको वॉमिट कर लेना है, उल्टी कर लेनी है, रोकना नहीं है। ठीक है, और उसके बाद में फिर से आपको हीलिंग चालू करना है। उसके बाद में कभी कभी क्या हो सकता है कि शरीर के किसी भी पार्ट पर आपको दर्द हो सकता है, जलन हो सकता है, अचानक से खुजली होने लग सकती है। तो उस समय आपको क्या बोलना है मन ही मन कि इस में जैसे कि मान लीजिए कि आपके दोनों हाथों में अचानक खुजली हो गई या पैर पे कहीं खुजली होने लगी, जलन होने लगा, तो वहाँ पर आपको हाथ रख करके बाहर की तरफ झाड़ते हुए, जैसे कि मान लीजिए उस पार्ट पर जहाँ आपको जलन हो रही है, खुजली हो रही है, तो ये महसूस करना है कि वहाँ पे एक प्रकार का डस्ट है, नेगेटिव एनर्जी है। तो जब हमारे ऊपर डस्ट आता है तो हम क्या करते हैं, उस समय कौन सी एक्टिविटी करते हैं, तुरंत ऑटोमेटिक हमारे हाथ से क्या होता है कि हम बाहर की तरफ उस डस्ट को झाड़ते हैं, है ना। तो आपको उसी तरह की एक्टिविटी करनी है उस पार्ट पर जहाँ पर आपको जलन है, खुजली है, उस पार्ट पर हाथ रख करके बाहर की तरफ आपको झाड़ना है। झाड़ते हुए क्या बोलना है कि इस जलन और खुजली को मैं साक्षात अनुभव करके इसे अपने लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए कट कैंसिल रिमूव, कट कैंसिल रिमूव, कट कैंसिल रिमूव करती हूँ। तो जब आप 1-2 बार ऐसा कर देंगे ना, हीलिंग के टाइम पर ही आप कर देंगे, उसी समय कर देंगे, तो जो नेगेटिव एनर्जी है जो कि जलन के रूप में, खुजली के रूप में आपके किसी बॉडी पार्ट्स पर होने लगी थी, तो जब आप झाड़ करके बाहर की तरफ ये बोल देंगे, जैसा अभी मैंने बताया था, आप बोल देंगे, तो वो नेगेटिव एनर्जी आपकी किसी भी बॉडी पार्ट्स के चक्रा में शिफ्ट नहीं होगी। वो उसी समय आई थी और उसी समय रिमूव हो गई। ओके, उसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बारे में कोई कि जैसे मान लीजिए कि आप अपने क्लाइंट को हीलिंग दे रहे हैं, तो ये भी हो सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है कि उसकी कोई ऐसी घटना जो आपको सामने फिल्म की तरह, जैसे फिल्म जब हम देखने जाते हैं फिल्म हॉल में, तो स्क्रीन पर क्या पूरी सीन दिखती है ना, तो उसी तरह आप जिसकी हीलिंग दे रहे हैं उसके बारे में कोई ऐसी घटना सीन के रूप में दिखाई दे सकती है। जैसे मान लीजिए कि वो पर्सन बहुत मेहनती है और लंबे टाइम से मेहनत कर रहा है, लेकिन जिस चीज़ के लिए वो मेहनत कर रहा है उस हिसाब से उसको लाभ नहीं मिल रहा है, लेकिन आप उसको आगे उसकी ग्रोथ होते हुए देख सकते हैं, उसको ऊंचाइयों पर देख सकते हैं।
ओके। और ये भी हो सकता है कि जिस क्लाइंट को आप हीलिंग दे रहे हैं तो उसके पास्ट में कुछ ऐसी घटना घटित हो गई है जिस घटना को वो आपका हीलर अपने फैमिली मेम्बर से भी छुपाया है, आपसे भी छुपाया है, वो उसके बारे में किसी को नहीं बताया है। तो वो घटना भी आप एक सीन के रूप में देख सकते हैं। तो अब आप ये सोचेंगे कि ये घटना जो मैंने अभी देखा था हीलिंग के टाइम पे, तो क्या मुझे अपने उस हीलिंग वाले क्लाइंट को बताना है या नहीं बताना है। ठीक है, तो अगर आपको उस समय लगता है कि पूछ लेना चाहिए तो एक बार आप पूछ सकते हैं, नहीं तो पूछने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप उससे अनुभव ज़रूर पूछेंगे। जब आप उसकी हीलिंग कर देंगे ना तो पूछेंगे कि आपने कैसा महसूस किया, क्या आपने कोई ऐसा सीन देखा, इस तरह पूछ लेना है। ज़्यादा जानकारी उससे नहीं लेनी है। और जो आपने सीन देखा उसको भी उससे शेयर नहीं करना है, उसको बताना नहीं है। आपको चुपचाप रहना है ना। उसके बारे में कुछ भी ऐसी घटना घटित होती हुई देख लेंगी, हो सकता है कि उसने अपने फैमिली मेम्बर को बताया हो सकता है कि जिसकी हीलिंग आप दे रहे हैं उसके बारे में, उसके पास्ट में कुछ ऐसी बैड कर्मा घटित हो चुकी है जिसके बारे में उसको भी पता है, जो हीलिंग ले रहा है उसे भी पता है और उसके जो फैमिली मेम्बर्स को भी पता है, लेकिन उन्होंने उस बात को छुपा रखी है। तो एज इट इज़ वो सीन आपके सामने दिख सकता है, लेकिन आपको शेयर नहीं करना है, उसको नहीं बताना है। और फिर आगे देखिए क्या क्या हो सकता है। फिर और हम आगे बढ़ते हैं। ऐसा भी सीन आ सकता है जिसके लिए कि वो लंबे टाइम से मेहनत कर रहा है या उसके जीवन में कुछ ऐसा परिणाम आने वाला है। जैसे कि उसका मान लीजिए उसका बिजनेस है तो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाला है, तो उसके बारे में उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन वो सीन भी आपने देख लिया। या ये भी हो सकता है कि आने वाले कुछ टाइम पे उसकी और ज़्यादा तबीयत ख़राब होने वाली है या उसके साथ कुछ ऐसी घटना घटित होने वाली है, दुखद घटना घटित होने वाली है जिसके लिए कि वो सोचा ही नहीं है, या आपको भी नहीं पता है कि ये भी घटना घटित हो सकती थी, लेकिन उस समय हीलिंग देते समय आपने ये सीन देख लिया। ओके, तो उस सीन को भी आपको उससे बताना नहीं है, बल्कि उसको ये बोल देना है कि तुम हीलर हो, अपना शील्ड बना के रखो, अपना घर का शील्ड बना के रखो। अगर आपकी कार है, बाइक है, स्कूटी है तो उसका शील्ड बना के रखो, अपने बच्चों का शील्ड बना के रखो, जिससे कि वो पर्सन सुरक्षित रह जाए। आई मीन कि किन किन चीज़ों को, किन किन उपायों को करने से वो बंदा सुरक्षित रह सकता है, तो उनको वो सारे आपको मेथड बता देने हैं। आप हीलर हैं, आप उनके गुरु हुए, तो आपकी ये ड्यूटी है, आपका ये फ़र्ज़ है कि वो आपका जो हीलिंग ले रहा है क्लाइंट, तो उसको कैसे कैसे सुरक्षा प्रदान कर सकें, तो आप उसको अवगत करा देंगे, बता करके, समझा करके कि आपको कैसे सुरक्षित रहना है। कुछ टाइम आपको इस तरह चलना है जिससे कि वो बंदा सुरक्षित रह पाए। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों को बता देना है, क्योंकि आपको वो चीज़ें आभास हो गई है ना कि उसके ऊपर आने वाले टाइम पे एक बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है, संकट आने वाला है, जिससे कि वो सुरक्षित रह पाए। तो इस तरह उसको सुरक्षा के उपाय बता देना है। आप किसी, जैसे मान लीजिए कि कोई पर्सन है, कभी कभी क्या होता है ना कि ज़रूरी नहीं है कि जिसकी हीलिंग आप दे रहे हैं उसी के बारे में आपको सीन दिख सकता है। कई बार ये भी होता है कि हम हीलिंग तो किसी और की कर रहे हैं, बट हमें दिखाई कोई और दे गया, कोई थर्ड पर्सन दिखाई दे गया जिसको कि मैं थोड़ा बहुत जानती हूँ या ज़्यादा जानती हूँ, है ना। ये कुछ भी हो सकता है। तो हो सकता है कि उसका किसी से बहुत ज़्यादा झगड़ा होने वाला है, या उसका एक्सीडेंट होने वाला है, या उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होने वाली है, या उसके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अच्छी होने वाली हैं। अगर अच्छी होने वाली हैं तो आप उसको बाद में, हीलिंग के बाद में ब्लेसिंग कर देंगे। और अगर आपने उसके एक्सीडेंट के बारे में देखा है, तबीयत ख़राब होने के बारे में देखा है, लड़ाई झगड़ा के बारे में देखा है, या उसका बिजनेस बहुत बुरी तरह से चौपट होने वाला है, आई मीन कि कुछ भी आपने अगर किसी थर्ड पर्सन के लिए बुरा देखा है, तो फ़ोन करके आप उसको थोड़ा सा बता देंगे कि आप मेडिटेशन करिए, ब्लेसिंग करिए, कुछ जो भी उपाय है आप उसको बता देंगे। लेकिन डायरेक्ट आपको ये नहीं बोलना है कि आपके ऊपर ये विपत्ति आने वाली है, मैंने ऐसा देख लिया है। आपको ये लाइन आपको नहीं बोलनी है, नहीं तो कल को भविष्य में कोई ऐसी घटना घटित होगी तो वो आपको ब्लेम कर सकता है। ओके,
और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो उन मेथड्स का हमें यूज करना है। या तो अपने बारे में आपने देखा है हीलिंग देते देते समय कभी कभी हीलर भी अपने बारे में देख सकता है। ओके, हीलर भी अपने बारे में घटना देख सकता है, अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में देख सकता है। तो वो हीलर है तो उस हिसाब से उन मेथड्स का यूज करें जिससे कि वो सुरक्षित रह सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में जैसे मैंने आपको बता दिया कि कैसे हम बचें। ओके, तो और भी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अगर आप को रिलेट भी कर सकते हैं, पहले तो खुद कोशिश करिए कि अगर आप हीलर हैं तो आप खुद को रिलेट करके इन चीज़ों को क्लियर करिए। जिससे कि क्लियर कर पाएंगे तो एक तो आपके मार्ग की ब्लॉकेज हटेगी, दूसरा कि आपको चीज़ें सब बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। ओके, और क्या होगा कि कहीं आपको कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं तो आपको क्या करना है कि मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है, मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप कनेक्ट करके आप क्वेश्चन करिए। उस पर अपना वॉइस रिकॉर्डिंग सेंड कर सकते हैं कि आपने हीलिंग में क्या देखा है। ठीक है, पहली बात तो यहाँ पे ये क्लियर करना है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हीलिंग करेंगे तो आपको दिखेगा ही दिखेगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन ज़्यादातर हीलर्स को ऐसा दिखता है तो वहाँ पे सतर्क रहना है और कोरिलेट करने के लिए उसको तैयारी में रहना है। कोरिलेट कर लेंगे तो अच्छा है, नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं। आप हमारे व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं, नहीं जुड़े हैं तो मैं भी आपको नंबर बता दूंगी, अपना व्हाट्सएप नंबर, तो आप कनेक्ट करके उस पर भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी ज़रूरी बात है कि ये चीज़ें कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होना ज़रूरी है। नहीं तो कई बार क्या हुआ कि अच्छा सीन आया तो आया, उससे क्या लेना देना है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये मेरे जिसको मैं हीलिंग दे रही थी उसी का प्रॉब्लम होगा, ये नहीं सोचना है। आपको रिलेट कर पाते हैं, उसको क्लियर कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते हैं तो उसको क्लियर करके करना ज़रूरी है। अगर जितना आप क्लियर कर पाएंगे उतना ही आप तेज़ी से आगे बढ़ पाएंगे और कहीं कुछ ब्लॉकेज आएगी तो वो नहीं आ पाएगी। ओके, और मैं एक आपको जैसे कि महसूस किया, जैसे कि आपने महसूस किया कि मैंने उसको हीलिंग दिया तो कहीं ये उसकी प्रॉब्लम, मैंने उसके बारे में सीन देखा था तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सीन मेरे लाइफ में आने वाली है। तो इस तरह से आपको अगर कुछ भी दुविधा है तो उस दुविधा को अपने आप बढ़ा चढ़ा करके नहीं सोचना है। ठीक है, रिलैक्स रहना है और आप फ़ोन कर सकते हैं, फ़ोन के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। और अलग अलग हीलर्स को अलग अलग एक्सपीरियंस होगा, अनुभव होगा, सीन देखेंगे। ज़रूरी नहीं है कि जितना मैंने बताया यही सारी चीज़ें आपके लाइफ में दिखाई देंगी, ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन ज़्यादातर ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये सिर्फ आज का जो टॉपिक है इसलिए बनाया गया है कि ऐसे हमारे बहुत सारे हीलर्स के क्वेश्चंस आते हैं तो उनको क्लियर किया जाता है जिससे कि वो आगे बढ़ें। जब तक हमें क्लियर नहीं होगा तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो बात तो वही है कि हमने कितना ज़्यादा हीलिंग किया, कितना क्या किया, ये मायने नहीं रखता है। हमने काम को कितना सिस्टमेटिक किया ये मायने रखता है। ओके, तो मैं आपको एक अपना नंबर बता देती हूँ। उस नंबर पे आप कनेक्ट कर सकते हैं 9696307694। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर ये वीडियो देख करके आपको लगता है कि मेरे को भी इस तरह का कुछ सीन दिखाई दिया है या आने वाले टाइम पे दिखाई दे सकता है, या कोई भी क्वेश्चन है हीलिंग से रिलेटेड, कुछ भी ऐसा क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल मेरा ये व्हाट्सअप नंबर आप कनेक्ट कर सकते हैं, उस पर वॉइस रिकॉर्डिंग सेंड कर सकते हैं, मैसेज डाल सकते हैं। और एक दूसरा नंबर और है 9451946930, ये भी व्हाट्सअप नंबर है। इन दोनों नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर भी कनेक्ट करके आप अपने मैसेज को डाल सकते हैं। और अगर जो पहले से जुड़े हैं तो वो तो क्लियर होता है, लेकिन जो न्यू हमारे हीलर्स हैं, अगर आप इस नंबर को कनेक्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ 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 आप अपना नाम, एज, एड्रेस भी अगर डाल देंगे तो हमें रिप्लाई देने में और आसान रहता है। अगर आप हीलर हैं तो आप वो भी डाल दीजिए कि आपने किस लेवल तक रेकी में ट्रेनिंग ली है। ओके, तो आज का वीडियो सिर्फ मेरे उन हीलर्स के लिए है जो हीलिंग ज़्यादा करते हैं, मेडिटेशन ज़्यादा करते हैं और कुछ ऐसा सीन दिखाई देता है। तो आज का वीडियो मेरे उन प्यारे हीलर्स के लिए समर्पित है। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी ब्लेसिंग है कि आप
बहुत अच्छे से हीलिंग कर पाएँ, आपकी हीलिंग से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आए, ये मेरी ब्लेसिंग है। और आप आगे बढ़ते जाइए, और बहुत खुशी है कि आप लोगों की हीलिंग से रिजल्ट आता है, आप शेयर करते हैं और यूट्यूब के वीडियो पर आप बहुत अच्छा कमेंट करते हैं। इसके लिए भी आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, एहसानमंद हूँ। थैंक यू, गॉड ब्लेस, ऑल द बेस्ट।